हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ जो एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा, ई ने मेड को मिला लिया होता है और वो जैसा बोल रही होती है वैसे ही मेड कर रही होती है। इधर देखने को मिलेगी जो जिया है फ्रेंड, वो कुछ उसके हाथ में होता है और यहाँ पे वो किसी का वेट कर रही है। अब किसका वेट कर रही है फ्रेंड, ये तो हम आगे ही जानेंगे। यहाँ पे वो बोलती है कि शायद कोई नहीं आएगा, लेकिन पीछे से कोई आता है एंड देन वो उसको पीछे से हक करता है। कहता है मैं तुमसे कितने दिनों से नहीं मिला हूँ, तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी। जिया बोलती है अरे तुम यहाँ कैसे आए, कोई देख लेगा तो। यहाँ पे कहता है अरे कौन देखेगा, मैं और तुम हो, और वैसे भी इस जंगल में किसी को क्या मतलब है, ऐसी जगह को तो किसी के बारे में पता भी नहीं है। लेकिन ये नहीं पता था फ्रेंड कि वो जंगल में भी दीवारों को कान होते हैं जो कि ई के हैं, और ई उन सब चीज़ से जैसे कि उसने सोच लिया था कि उसे रिवेंज लेना है, मतलब रिवेंज लेना। अब यहाँ पे ई उन दोनों की हर बातें सुन रही होती है और यहाँ पे बोलती है मेरी बात सुनो, आई मिस यू ऑल्सो, सुनो मेरी बात, ये लो और जितना जल्दी हो यहाँ से चली जाओ, इसमें कुछ ज्वेलरी है और तुम्हारे काम आएगा। यहाँ पे कहता है थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जो फ्रेंड जिया है वो इस लड़के से उसका अफेयर चल रहा होता है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता होती है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पे कहती है हाँ मुझे पता है, बट ये अभी पॉसिबल नहीं है, तुम्हें तो पता है मेरी सिचुएशन के बारे में, अभी रुक जाओ, अभी ये सही वक्त नहीं है। यहाँ पे है ई जो है मेड को बोलती है जो मैंने कहा तुम्हें याद है ना। कहती है हाँ मैम। तो कहती है चलो जाओ अब तुम यहाँ से। यहाँ पे ई को सोचती है एंड देन वो सामने आती है, जो कि फ्रेंड वो सामने आ रही तो होती है लेकिन फ़िलहाल उसे किसी ने नहीं देखा होता है। एंड वो आगे आगे आती जाती है और यहाँ पे क्लैप करती है। क्लैप करने के बाद बोलती है ओहो मेरी बहना, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया, मैं तो तुमसे इम्प्रेस हो गई, ऐसा तो शायद ही कोई कर सकता। अब बेचारा वो लड़का काफ़ी डर जाता है और यहाँ पे जिया के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे आई और इसको इस जगह के बारे में किसने बताया, क्योंकि ये तो जंगलों के बीच में था। यहाँ पे वो लड़के को साइड में रखती है और यहाँ पे वो बोलती है बोलो तुम्हें क्या चाहिए और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पे बोलती है अच्छा मैं तुमको बोलूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए जिया तुमसे। यहाँ पे वो बोलती है और वैसे भी तुम्हारी बातों पे कौन सा यकीन करने वाला है लोग, तुम्हें क्या लगता है तुम जो बोलोगी वो सच होगा, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। यहाँ पे फ्रेंड वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है, लेकिन फ्रेंड ई ने इस बार कच्ची गोली नहीं खाई होती है। यहाँ पे कहती है तू जो कर ले, पर तेरी तो आज मैं वाट लगा के रहूँगी, वो दिल ही में सोचती है। यहाँ पे वो बोलती है अपने बॉयफ्रेंड को भागो तुम यहाँ से। वो भाग रहा होता है लेकिन वहाँ उसको ई पकड़ती है, लेकिन फ्रेंड वहाँ पे कुछ लोग भी आते उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो अपना जान छुड़ा के भाग जाता है और यहाँ पे जिया ई को बाइट कर लेती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को छुड़वा सके। ठीक जैसा उसने सोचा था वैसे ही होता। उतने में मेड क्वीन और उसके हस्बैंड मोहन को लेके आ जाती है। यहाँ पे वो ऐसा देखती है कि सब तो ठीक है। यहाँ पे बताती है कि यहाँ इसका बॉयफ्रेंड आया था जो इससे मिलता है और इस बारे में किसी को भी नहीं पता है, इनफैक्ट आपको भी नहीं पता है। यहाँ पे जो है जिया फ्रेंड एकदम खामोश हो जाती है और यहाँ पे वो बोलती है ये मेरी बहन प्राइवेट मीटअप में थी एक अलग से लड़के के साथ, जबकि उसका तो हस्बैंड ऑलरेडी है, वो भी मूल फैमिली का वारिस। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे जो है वो खामोश रहती है। आखिर इसकी खामोशी की वजह क्या थी, तो चलिए हम लोग जान जाएंगे। यहाँ पे वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे वो लोग आते हैं और कहते हैं कि मैम यहाँ पे वो तो भाग गया, हम लोग पकड़ना चाह रहे थे लेकिन वो हम लोग को चकमा दे के भाग गया है। तो यहाँ पे बोलती है क्या, आखिर वो लड़का कौन था जो भाग गया। यहाँ पे वो लोग तो किसी को भी नहीं पता था उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, क्योंकि उसने तो पहली बार उसका फेस देखा था। तो यहाँ पे होशियारी दिखाती है जिया अपने दिमाग से कि देखा कोई नहीं था, इसकी तो आदत है झूठ बोलने, ये तो वही चाहती है। और उसकी स्माइल हो जाती है रिवेंज वाली, क्योंकि उसे लगता था कि ई पे तो कोई भरोसा करेगा ही नहीं, क्योंकि भरोसा सब जिया पे करता है, क्योंकि ई तो इतनी अच्छी है ही नहीं। तो ई बोलती है मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है उस लड़के से प्राइवेट में बात करते हुए। तो कहती है अच्छा हाँ
तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है, मुझे सब पता है। क्वीन ऐसा कुछ भी नहीं, अगर है तो प्रूफ बताओ। यहाँ पे बोलती है अच्छा प्रूफ चाहिए। तो फ्रेंड जो लड़का भाग रहा था उसका बॉयफ्रेंड, उसके हाथ से उसने ले लिया होता है और यहाँ पे वो नीचे फेंक देती है जहाँ की कुछ ज्वेलरी थी। अब तो ये साबित हो जाता है फ्रेंड जिया कि वो सच में झूठ बोल रही है। यहाँ पे क्वीन के कुछ ज्वेलरी होते हैं ख़ानदानी जो कि दिए हुए होते हैं जिया को शादी में। अब यहाँ पे क्वीन काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पुश्तैनी हार किसी अनजान आदमी को दे रही थी और क्या समझ के दे रही थी। अब तो यहाँ पे जिया फ्रेंड बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे वो सफाई देने लगती है, वो बस हेल्प कर रही थी मैं उसका, और वैसा मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, ये मैं सच कह रही हूँ। उसे बस कुछ पैसों की ज़रूरत थी। देखिए मैं नहीं जानती हूँ कि वो कौन था नहीं था, मतलब फ्रेंड जो उसके मुंह में आ रहा था वो बोल रही थी और वो कोई भी बात सही से नहीं बोल पा रही थी। यहाँ पे सारे लोग समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि कभी वो बोल रही थी कि वो इस इंसान को नहीं जानती और कभी वो ये कहती कि मैंने उसका हेल्प किया। यहाँ पे मुआन कहता कि पहले तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारे लिए वो क्या है, उसके बाद तुम कुछ बोलना। यहाँ पे आती है बोलती है मुआन में ऐसा कुछ नहीं है, सच कह रही हूँ मैं, मेरी बात पे यकीन करो, मैं उसको जानती तक नहीं हूँ। यहाँ पे कहता अच्छा तुम जानती भी नहीं हो लेकिन तुम उसकी हेल्प कर रही थी। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें अपनी वाइफ पे भरोसा नहीं है। यहाँ पे बोलता नहीं मुझे अपनी वाइफ पे भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे बोलो तुम क्या करोगी। यहाँ पे तो फ्रेंड्स हो जाता है बहुत ज़्यादा सियाप्पा। यहाँ पे बोलता है मुआन कि मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सारे चीज़ प्रूव कर रहे हैं कि तुमने उस इंसान के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था। ये बात सुन के कहीं ना कहीं ई को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है कि चलो एक तो पत्ता कट हुआ। यहाँ पे उसको दे दिया जाता है कि जितना जल्दी हो उसको दंड दिया जाए क्वीन के आदेश पे, जितना इन्हें हर्ट हुआ है। अब यहाँ पे पारी आती है जिया की, जिसे फ्रेंड कोड़ा बरस रहा होता है और यहाँ पे सारे लोग खड़े होके बस तमाशा देख रहे होते हैं। यहाँ पे बेचारी ई सोच रही होती है किस तरीके से उसके बेबी को उसने मारा था, आज उसका ये जो काम था वो सक्सेस हुआ। इसे कहते हैं कर्मा और मेरे साथ सियप्पा लो। अब उसके दिमाग में क्रॉस वाला लड़का घूम रहा था। यहाँ पे फ्रेंड वो बहुत बुरी तरीके से जिया मार खा रही होती है, लेकिन इतना होने के बाद भी वो घूरी जा रही होती है ई को और कहती है कर ले तुझे जितना करना है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये जो भी तूने मेरे साथ किया है एक दिन मैं ये सब तेरे साथ करूँगी और मैं तुझसे रिवेंज लेके रहूँगी। मतलब इतना मार खाने के बाद भी वो बंदी सुधरी नहीं है, उसे तो इन एनी हो इससे बदला लेना। अब आगे क्या होगा जाएंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।